I am Rakesh Kumar Sinha, Assistant Teacher of Shanti Niketan Jubilee School. It is my 7th lecture in class 2 from English workbook. Now I am going to teach you English workbook chapter 2nd, Under My Bed. अंडर माई बेड से मैं बताने जा रहा हूँ एक वर्कबुक के चैप्टर 2nd. रीड द पोएम. इस पोएम को हम पढ़ें. डोंट गिव अप. हार मत मानो. इफ यू हैव ट्राई एंड हैव नॉट नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग. यदि तुम कोशिश करते हो और जीतते नहीं हो तो नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग मतलब तुम रोने के लिए मत रुको. ऑल डेट इज गुड एंड ग्रेट इज डन जस्ट बाई पेशेंट ट्राइंग. सभी जो अच्छे हैं और अच्छे किए हैं वह धैर्यपूर्वक कोशिश किए हैं. दो यंगर बर्ड in fly fall still their wings grow stronger. छोटी चिड़िया जो आकाश में उड़ती है और गिरती है तब their wings grow stronger, तब उसकी पंख जो है वो गिरने से पहले से मजबूती से बढ़ती है. And the next time they can keep up लिटिल लॉन्गर, तब और दूसरी बार वह ज़्यादा देर तक आकाश में उड़ती है. दो द स्टडी ओक हैज़ नो मेनी विंड दैट ब्राउड हर बोट. दो द स्टडी Thou the sturdy oak has no many wind that bowed her. ओक जो मजबूत पेड़ बहुत सी हवाओं से झुका देती है. ओक के मजबूत पेड़ जिससे बहुत सी हवाएं उसे झुका देती है और फिर वह दोबारा ऊपर की ओर उठती है. लोस्टियर्स एंड प्राउडर. इफ यू इजी वर्क इफ बिट हु द मोर विल प्राइज यू. अगर तुम आसान काम में हार जाते हो तो तुम्हें कौन प्राइज देगा. Gaining victory from the defeat, that is test to try you. हारने के बाद जो जीतते हैं वह तब पता चलता है कि वह जीत के लिए कितना कोशिश किया है. अब नेक्स्ट हम आते हैं पेज नंबर 12, chapter 2, under my bed. Exercise A, question number. Make the sentences as true. जो सही है ट्रू है उसके लिए T, for false F और false के लिए F लिखें. According to the poet, it is important to have patience. T है. The poet said that it is the all right if we fall as it will only make you stronger. To T लिखेंगे. In the poem the oak tree falls down because of the wind. T. And the poet said that winning in difficult conditions is more rewarding than an easy विक्ट्री ट्री. हम क्वेश्चन नंबर बी को देखेंगे. आंसर दिस क्वेश्चन. हाउ आर द गुड एंड द ग्रेट थिंग्स डन. आंसर होंगे द गुड एंड ग्रेट थिंग्स आर डन बाय
pigeons try. What happened to young bird when they fly? The young birds fall when they fly. What does the sturdy oak do after being mowed down? आंसर होंगे sturdy oak rise again and grow lofty and prouder after being mowed down. Question number 4. Find words in the poem that mean the following: higher, lofties and stronger studies. हम इसके बाद बताने जा रहे हैं बुक से लिखा हुआ है fill in the blanks, fill in the crossword and blanks the column with word the express feeling. यहाँ पे डाउन और क्रॉस दिए गए हैं, इस वर्ड डाउन और क्रॉस में लिखना है। फर्स्ट नंबर जो दिया गया है उसमें क्या होंगे, सेकंड में क्या होंगे, यहाँ भर दिए गए हैं, इससे यहाँ पे इस वर्ड को लिख देंगे। जैसे ही वाज सो एंग्री, यहाँ पे एंग्री वर्ड होंगे। दैट हिज फेस बिकम रेड एंड क्लिंच्ड हिज फर्स्ट फिस्ट टाइटली, वह इतने गुस्सा में है कि उसके चेहरे जो है वे लाल हो गए हैं और वह जोरों से टाइटली मुट्ठी जो है वह बांधी हुई है। गुस्सा से अपने चेहरे उसके लाल दिखाई दे रहे हैं और गुस्से से वह अपने टाइट जो है वह अपने मुट्ठी को बांधी हुई है गुस्सा के चलते। रीता इज एक्साइटेड टू मीट हर कॉजन्स फॉर फर्स्ट टाइम, यहाँ एक्साइटेड होंगे। रीता इज एक्साइटेड टू मीट, रीता जो है बहुत उत्सुक है अपने मिलने के लिए अपने कॉजन से फर्स्ट टाइम, पहली बार। सी बॉट गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ देम, वह खरीदी हुई है बहुत सारी गिफ्ट को उन लोगों के लिए। सी वॉज सो स्प्राइटली टू सी हर फ्रेंड आफ्टर 20 years, सी वॉज सो स्प्राइटली, वह बहुत खुश है देखने के लिए अपने मित्र को 20 साल बाद। दैट इज कुड नॉट स्पीक फॉर सम टाइम, जो वह नहीं बोल सकी कुछ समय के लिए भी ज़्यादा दिनों के मिलने के कारण। सी वॉज सो प्राउड टू रिसीव्ड, यहाँ पे सी वॉज सो के बाद प्राउड होंगे, टू रिसीव द गोल्ड मेडल दैट इज जम्प्ड विथ जॉय, वह इतनी गर्व में थे कि अपने गोल्ड मेडल प्राइज को पाकर वह खुश और खुशी से उछले। यहाँ क्रॉस में है, फर्स्ट में होंगे, यहाँ क्रॉस फर्स्ट दिया हुआ है ऐसे। आफ्टर वॉचिंग द हॉरर मूविंग, अपनी डरावनी मूवी के देखने के बाद रिया वाज फियर्ड होंगे, FEARED टू इवन गो आउट ऑफ द हर रूम, वह इतनी भयभीत हो जाती है कि घर से बाहर जाने में वह डरती है, घर से बाहर तक जाने में डर रही है। आफ्टर सेइंग गुड बाय टू हर बेस्ट फ्रेंड सिया वाज सैड, अपने बेस्ट फ्रेंड को गुड बाय कहने के बाद सिया जो है वह बहुत दुखी थी। राहुल वाज वेरी स्पाई बॉय, ही शीड्स, स्पाई होंगे SPY, सी शीड्स बिहाइंड हिज फादर वेन एवर ही सी दिस स्ट्रेंजर। 7 नंबर, आई हैव बीन वर्किंग फॉर पास्ट 5 hours, वह 5 घंटों से काम कर रहा है। आई हैव बीन वर्किंग, मैं 5 घंटों से काम कर रहा हूँ, वह कह रहा है। एंड आई एम टायर्ड नाउ, अब मैं थक गया हूँ। इसी तरह इस वर्ड के दिए गए हैं उसमें इसको वर्ड को भर कर ये कंप्लीट कर लेंगे। अब नेक्स्ट है ग्रामर में नेमिंग वर्ड। एवरीथिंग्स अराउंड अस हैज़ नेम, सभी चीज़ें जो चारों तरफ हैं उसके कुछ नाम हैं। दिस नेम आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स या नाउन।
और नाउन। इन नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं। दिज नेम्स, इन नामों को हम नेमिंग वर्ड्स कहते हैं या नाउन कहते हैं। नेम ऑफ पीपुल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल, ग्रैंडफादर, पार्क, स्कूल, टाइगर और टेबल। सम पीपुल, प्लेसेज, एनिमल एंड थिंग्स ऑल्सो हैव ए स्पेशल नेम। वहाँ जब नेम होंगे तो कॉमन नेम होंगे, वह कॉमन नाउन होंगे, और जब स्पेशल नेम होंगे तो प्रॉपर नाउन होंगे। सच नेम्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, जयपुर, सीमा, कुतुब मीनार और दिवाली। यहाँ पे जयपुर किसी खास शहर के बारे में कहा जा रहा है, सीमा या नाम किसी खास नाम के कहा जा रहा है, कुतुब मीनार किसी खास जगह, और दिवाली जो है किसी खास त्यौहार को कहा जा रहा है। जब किसी पार्टिकुलर स्पेशल नेम को कहा जाए तो वह प्रॉपर नाउन होते हैं। ये सभी प्रॉपर नाउन है। ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के डिफरेंस बताए गए हैं। हम आगे के लेक्चर में आगे के क्वेश्चन को बताएंगे। क्वेश्चन 1 पेज नंबर 14।